आदाब दोस्तों, जय हिंद जय देश। दोस्तों, कल राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान आए 2 दिन के दौरे पर। रूस के राष्ट्रपति बहुत जोश खरोश के साथ स्वागत किया। इस वक्त उनका स्वागत हुआ और कई डील्स भारत के साथ हुई। हालांकि 90% डील रूस के पक्ष की है, उन्हें हमें बहुत कुछ बेचा है, हमने खरीदा है। हाँ, 10-12% हमारा भी हुआ है, वो कुछ प्रगति होगी। इसके लिए स्वागत योग्य कदम है कि हम अपने पुराने साथी को भूले नहीं हैं। हालांकि बीच में ऐसी कोशिशें हुई और ऐसा दर्शाव दिया गया सरकार की ओर से कि हम अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने हमें ठेंगा दिखा दिया, ट्रंप ने। आखिर हम अपने पुराने दोस्त की तरफ जा। ये दोस्ती सोवियत संघ और भारत की दोस्ती थी, और ये दोस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से थी। इंदिरा जी ने इसे और मजबूत किया, शास्त्री जी ने इसे और मजबूत किया, राजीव जी ने इसे और मजबूत किया। और अब जब विखंडन हुआ सोवियत संघ का, तो रूस के साथ हमारी दोस्ती रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हमारी अच्छी दोस्ती रही, गुजराल के समय में हमारी अच्छी दोस्ती अब वही है। लेकिन यहाँ एक सवाल हुआ कि हमेशा ये हुआ कि प्रोटोकॉल ये है कि जब कोई विदेशी मेहमान आता है और बड़े देश का विदेशी मेहमान आता है, तो वहाँ विपक्ष के नेता से भी प्रोटोकॉल के तहत मिलते हैं और सरकार इसकी व्यवस्था कराती है। और जो राष्ट्रपति भवन में जो प्रीति भोज होता है, उसके लिए रात्रि भोज दिया जाता है, डिनर दिया जाता है। उसमें सभी दलों के, खास तौर से बड़े नेता बुलाए जाते हैं, और खास तौर से इसमें नेता विपक्ष, सत्तारूढ़ दल के, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष सबको बुलाया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट की जो दावत होती है, उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और अध्यक्ष को भी, सभापति को भी बुलाया जाता है। यहाँ राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया कि जब भी सरकार कोई विदेशी मेहमान आता है, तो ये सरकार, जो मोदी सरकार है, ये विपक्ष के नेता को इग्नोर करती है, उससे मिलने नहीं देती। ये प्रोटोकॉल भी है कि नेता विपक्ष के साथ मिलने की व्यवस्था विदेशी मेहमान से कराई जाए। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी से जिस तरह कहते हैं कि मुझसे सरकार डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई लगती है। कल भी ऐसा ही हुआ। शशि थरूर को सरकार ने, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें बुलाया दावत में, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा के जो नेता सदन हैं और नेता जो सदन है विपक्षी दलों के, राहुल गांधी लोकसभा में, लीडर एलओपी, दोनों एलओपी को नहीं बुलाया। ये सरकार का डर, दहशत दर्शाती है कि राहुल गांधी से किस तरह खौफजदा है। और इसके पीछे की कहानी एक और बताता हूँ। जब भी कोई ऐसी सरकार, निरंकुशतावादी सरकार होती है, ये एक परंपरा रही है सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की या नेताओं को बुलाने की, विपक्ष के सामने, ये विदेश के सामने, विदेशी कोई मेहमान आता है तो उसके सामने हमें हमारी एकता दर्शाने की। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने क्या डरी हुई है सरकार के? राहुल गांधी क्या बोल देंगे नेता विपक्ष के नाते? मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब सवाल है, और सरकार को इस ओर सोचना चाहिए था। अगर सोचती है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने इस बारे में कई गोदी मीडिया की चैनल्स की रिपोर्ट देखी और डिबेट्स देखी, जहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता और कुछ जो तथाकथित जो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से बंधे हुए हैं साथ में, वो राहुल गांधी को जिस तरीके की भाषा से बात कर रहे थे राहुल गांधी के बारे में, ये शर्मनाक है। खासतौर से भाजपा के प्रवक्ता, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो जफर इस्लाम हो, और कुछ ऐसे विश्लेषक जिनका मैं नाम क्या लूँगा, टटपुंजे हैं आज, वो गोदी मीडिया के सिर्फ आंखों के तारे बने हुए हैं। लेकिन वो, उनकी भाषा शैली दो कोड़ी की होती है। और वो राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणी कर रहे थे, राहुल गांधी बुलाने लायक है क्या? मुझे समझ नहीं आता। इस तरीके की अभद्र भाषा क्या ये बोल रहे हैं? कैसे बोल सकते हैं एक नेता विपक्ष के नाते, देश की बड़ी पार्टी के नेता की तरह, और उस नेता के बारे में कि सदन में इनके आंख में आंख डाल के बात करता है। इनको बिल्कुल परेशान, नाक में दम कर रखा है जनता के मुद्दों के ऊपर। क्या डरी हुई है सरकार कि जनता के मुद्दों से डरती है या नेता विपक्ष की अहमियत से डरती है? कहीं भी हम जाते हैं तो नेता विपक्ष सब जगह मिलते हैं विदेशी मेहमानों से। हमारे देश की परंपरा नहीं, पूरे दुनिया की ये परंपरा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बिल्कुल बहुत जरूरी एक अहम अंग है। संसदीय प्रणाली में बहुत इसकी जरूरी अहमियत है।
लेकिन यहाँ बिल्कुल इस सरकार ने अपना निचला स्तर दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, वो सोचते हैं लोग, वो बिल्कुल सही, वो डरे हुए रहते हैं, वो बिल्कुल परेशान रहते हैं, वो अपने विरोधी से बहुत डरते हैं। शशि थरूर को बुलाया जाना, मुझे नहीं समझ आ रहा कि शशि थरूर को क्यों बुलाया गया। हालांकि वो विदेशी मामलों की समिति के, एक स्थायी समिति के, संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उस नाते उन्हें बुलाया गया, लेकिन शशि थरूर को भी ये सोचना चाहिए। तो हालांकि उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के तहत राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। मुझे बुलाया, मैं जाऊंगा। हालांकि शशि थरूर को नैतिकता ये थी कि उन्होंने इस मामले को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था उनके द्वारा, लेकिन उन्होंने नहीं, क्योंकि उनकी पिछली जो कार्यप्रणाली है, चाहे वो विदेशी दौरे रहे, वो अभी जो जंग के बाद, जो पाकिस्तान से जंग हुई उसके बाद विदेशी दौरों पे गए, कांग्रेस से लिस्ट नहीं मांगी, अपनी लिस्ट उन्होंने दी सरकार ने, और शशि थरूर को बुला लिया। शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, और कांग्रेस के उन नेताओं में से है जो मुगलिया दौर की याद दिलाते हैं कि जब सरकार, तो सल्तनत जो थी दिल्ली से पालम तक थी, लेकिन रजवाड़े जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। यही अब है कि कई ऐसे कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मनचाही करते हैं, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, उनके खिलाफ एक्शन न लेना। वो साफ धीरे धीरे नजर आता है। कईयों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर मिला लिया, डरा के, धमका के, किसी भी तरीके से। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, अब सुनने में आ रहा है कि अभी एबीवीपी की जो वहाँ छात्र इकाई के चुनाव हुए थे, एबीवीपी की बहुत बुरी तरह हार हुई है एनएसयूआई के सामने आसाम में। तो ये आसाम का समीकरण हमें सामने नजर आ रहा है कि आसाम में जो हेमंत बिश्व शर्मा का क्या हाल होगा। जिस तरह तरुण गोगोई ने कहा कि, गौरव गोगोई ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हटते ही नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार प्रोटोकॉल तोड़ती है, सरकार डरती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री राहुल गांधी का सामना करने से डरते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं, और ये लगता भी है। जब राहुल गांधी बोलने के लिए आते हैं, बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो प्रधानमंत्री संसद से गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी देखिए, वंदे मातरम के बारे में बहस चला रही है सरकार, लेकिन राज्यसभा में वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, ऐसा एक सर्कुलर जारी कर दिया है राज्यसभा सचिवालय ने। गजब तो यही है ना, इस देश में गजब हो रहा है, और आप सब, हम गजब देख रहे हैं, और इसी गजब का हम फॉलो कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, झंडे वाला मंदिर 1400 साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन मंदिर रक्षक सरकार कहलाएगी। ये मंदिर तोड़ा है इसने, जिसने। आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, 6 दिसंबर है। आज के दिन बाबरी मस्जिद को भी याद किया जाएगा, और जब तक भारत का इतिहास रहेगा, ये कलंक जो उस दिन लगाया था विध्वंसकारियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके, वो अपने आप को कितना गौरवमय इतिहास लिख दें, लेकिन भारतीय इतिहास में ये काला अध्याय लिखा जाएगा कि इस दिन एक धर्म स्थान को, एक अल्पसंख्यक धर्म स्थान को तोड़ा गया था बहुसंख्यकों की भीड़ में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े बड़े नेता मौजूद थे जो अपने आप को इतिहास पुरुष कहते हैं। अब ये फैसला जनता के हाथ में है कि कौन इतिहास पुरुष है, कौन कलंक पुरुष है। हम नहीं कहते, ये जनता इसका फैसला करेगी, इतिहास इसका फैसला करेगा। लेकिन आज शहीदी दिवस है बाबरी मस्जिद का, कोई भी मुसलमान या कोई भी सेकुलर आदमी इस देश का भूल नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन भारतीय इतिहास को चुनौती दी गई थी। जय हिंद, जय गांधी देश।